एक बार ओशो ने अपने प्रवचन में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था भारतीय समाज बहुत रद्दी समाज है, भारत का जो सोसाइटी है वो अच्छा नहीं है। उसका एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया था कि भारत में इतने महापुरुष हुए हैं, इतने ज़्यादा, इतने महापुरुष कहीं नहीं हुए, सिर्फ भारत में हुए। और जो आगे उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया अगर आप एक ब्लैक बोर्ड है उस पर वाइट चॉक से लिखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, लेकिन अगर वाइट बोर्ड है और उस पर वाइट चॉक से लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो कहना वो ये चाह रहे थे कि जो ब्लैक बोर्ड है काला, वो समाज को दर्शा रहा है। यानी अगर समाज में बहुत इग्नोरेंट लोग हैं, ज़्यादा समझदार नहीं हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान निकल जाता है तो उसको हम महापुरुष बना देते हैं। ओशो का कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो अच्छी सोसाइटी होती है वहाँ महापुरुष नहीं होते हैं, वहाँ भी महापुरुष होते हैं, लेकिन नज़र नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी अच्छी हो चुकी है। और जहाँ पे समाज अच्छा हो जाएगा महापुरुष नज़र नहीं आएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप अदर कंट्रीज़ को देखेंगे तो उन्होंने जो है समाज को अच्छा करने की कोशिश की है, समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत के लोगों ने कुछ नहीं किया। ये लोग सिर्फ लकीर के फ़कीर बने रहे, ये महापुरुषों का नाम पीटते रहते हैं, अभी भी पीट रहे हैं, क्योंकि उनको ये करके अच्छा महसूस होता है। क्योंकि अपने आप को बदलना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए वो महापुरुषों के नाम पे अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भगवान ने तुमको इस पृथ्वी पे भेजा है, कुछ तो सोच समझ के भेजा होगा। अपनी पहचान बनाओ, अपनी ओन आइडेंटिटी क्रिएट करो, और यही असली प्रसाद है जो आप भगवान को दे सकते हो अल्टीमेटली। और भगवान बहुत खुश हो जाएंगे अगर आपने ऐसा किया तो अल्टीमेटली अगर आप भारत का समाज देखेंगे वो बहुत इग्नोरेंट है, रद्दी है, इसीलिए यहाँ पे महापुरुषों का इतना महिमा मंडल है। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने सोसाइटी पे काम किया है, उसको अच्छा करने की कोशिश की है। वहाँ महापुरुष होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। जैसे अगर आप वाइट ब्लैक बोर्ड पे वाइट चॉक से लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड ब्लैक है और आप वाइट चॉक से लिख रहे हैं तो आपको साफ नज़र आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लो और अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे वही आपके लिए बहुत अच्छा है।